गणित कक्षा 7 के लिए। अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति। संख्याओं को बोलते हैं नंबर्स और पुनरावृत्ति बोलते हैं रिवीजन। अब इस अध्याय 1 का नाम पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति है तो पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? रिवीजन। जो आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, उनका इस अध्याय में रिवीजन होगा, पुनरावृत्ति होगा। और उससे संबंधित कुछ गणित के उदाहरण और कुछ गणित दिए हैं, उसी को इस अध्याय में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ देखिए चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों के नीचे में उनकी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो देखिए, ये चित्र एक डिब्बा है जो 4 भागों में बटा हुआ है और उसमें से एक भाग ये भरा हुआ है, या इसको छायांकित भाग कह सकते हैं या इसको भरा हुआ भाग कह सकते हैं, ठीक। और उसके बाद धन है, उसके बाद फिर एक डिब्बा है वही आकार का और उसे भी 4 भाग करके उसका एक भाग छायांकित किया गया है, भरा गया है। उसके बाद देखिए बराबर करके उसी साइज का एक और डिब्बा है जिसको 4 भाग करके उसके 2 भागों को छायांकित किया गया है, 2 भागों को भरा गया है। तीनों डिब्बों का आकार समान है। देखिए, पहले डिब्बे में एक भाग छायांकित है, दूसरे डिब्बे में एक भाग छायांकित है और तीसरे डिब्बे में 2 भाग छायांकित है। यहाँ देखिए प्लस चिन्ह लगा हुआ है, धन जोड़ना। इसका मतलब क्या है कि जो पहले चित्र में एक पहला भाग जो छायांकित है और दूसरे चित्र में एक भाग छायांकित है। पहले चित्र में एक भाग छायांकित है और दूसरे चित्र में एक भाग छायांकित है। ये दोनों भागों के छायांकित को जोड़ करके बराबर करके देखिए दोनों भाग छायांकित किए गए हैं। एक भाग और एक भाग, एक और एक मिल करके 2 हो गए। तो बराबर करके जो चित्र दिया है उसमें 2 भाग छायांकित हैं। अब देखिए इसके नीचे लिखा है 1/4, पहला चित्र के नीचे में, और दूसरा चित्र के नीचे में भी लिखा है 1/4, और बराबर करके जो चित्र दिया है उसके नीचे में लिखा है 2/4। अब इसका 1/4 कैसे आया? देखिए, ये 4 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4 भाग है, इसीलिए नीचे में 4 रहेगा। और जो भाग छायांकित है, कितने भाग छायांकित हैं? एक भाग भरा हुआ है। तो जितने भाग भरे हुए हैं वो ऊपर में लिखाएगा। तो एक भाग भरा हुआ है इसीलिए एक ऊपर में रहेगा, और 4 भाग हैं कुल, तो 4 भाग का 4 नीचे आएगा। वैसे ही इसमें भी है, इसमें भी 4 भाग हैं तो नीचे में 4 और एक भाग भरा हुआ है तो ऊपर में 1। अब इधर देखिए बराबर करके इसमें 2 भाग भरे हुए हैं और 4 भाग हैं, 1 2 3 4 भाग हैं तो नीचे में 4 और 2 भाग भरे हुए हैं तो ऊपर में 2। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र को छोड़ दिया है और जो उसका संख्या दिया है 1/4, 1/4, 2/4, उसको यहाँ पे बताया है। देखिए 1/4 का चित्र और 1/4 का चित्र, इसको जोड़ने पर 2/4 का चित्र आया है। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं करके यहाँ पे नीचे में लिखा है कि 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, नीचे का 4 का बराबर करने पर 1 4 ही लिखा है, और ऊपर का बस संख्या जुड़ा है, ऊपर का 1 और ये वाले संख्या का 1 और 1 जुड़ करके यहाँ पर 2 हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे अगर बराबर रहे, जैसे इसमें 4 है तो उसका बराबर करने पर 1 4 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 4 हैं, 2 4 की जगह में 1 4 लिखा है। यहाँ पे 3 4 4 4, ऐसा ही नीचे में सभी जगह 4 4 लिखा होता तो भी उसका 1 ही 4 आता, लेकिन ऊपर का संख्या जुड़ जाता। जैसे इसमें जुड़ा है 1 और 1 मिल करके 2 हुए हैं। तो इस प्रकार 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4। अब इसी प्रकार के और चित्र देखते हैं और उससे संबंधित इस प्रकार के संख्याओं का जोड़ना देखते हैं।
अब देखिए इसमें चित्र इसी प्रकार निम्न चित्रों को देखिए। अभी हम देखे थे वैसे ही ये भी है, बस इसमें गोला दिया है और गोले को 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग किया गया है। इसमें भी 8 भाग किया है, इसमें भी 8 भाग किया है। अब देखिए पहले गोले को इसमें 1 2 3 4 4 भाग को भरा गया है और दूसरे चित्र में देखिए 1 2 इसमें 2 भाग को भरा गया है और तीसरे चित्र को देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 भाग को भरा गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले चित्र में जोड़े थे तो इसमें भी जोड़ा गया है। देखिए इसमें 1 2 3 4 और इसमें का 1 2, इसमें पहले चित्र का 4 भाग और दूसरे चित्र का 2 भाग, ये दोनों जोड़ करके इस तीसरे चित्र में 6 भाग को भरा गया है। ठीक, तो ये पहले चित्र और दूसरे चित्र को यहाँ पे जोड़ना है, इसके लिए धन चिन्ह, उसके बाद बराबर चिन्ह लगाना है और यहाँ पर देखिए उसी को यहाँ पे लिखा है 4/8। तो ये कुल 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए नीचे में लिखा है 8 और 4 भाग भरा हुआ है 1 2 3 4, इसलिए ऊपर में लिखा है 4। इसमें भी वैसा ही हुआ है, 2 भाग भरा हुआ है तो 2 ऊपर में और ये 8 भाग है पूरा तो नीचे में 8। और इसमें देखिए इसमें भी 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे में 8 और 6 भाग भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर में 6 लिखा हुआ है। अब जैसे पहले में क्या देखे थे इसी प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा था कुछ, यहाँ पे देखिए अतः करके लिखा है 4/8 धन 2/8, यहाँ पे जोड़े हैं और जोड़ने पर कितना आया है 6/8। 6/8 का चित्र यह रहा। तो यहाँ पर चित्र न दे करके अब उसका संख्या ही यहाँ पे बताया गया है। 4/8 धन 2/8 बराबर कितना आया है 6/8, तो 6/8। तो इस प्रकार से इसका देखिए नीचे 8 है तो दोनों 8 की जगह में नीचे में 1 8 आएगा और ऊपर का संख्या जुड़ा है 4 और 2 जुड़ करके 6 हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से 4/8 धन 2/8 बराबर 6/8। अब इसके आगे देखते हैं। इसमें देखिए ये चित्र में इसमें एक सिंपल चित्र दिया हुआ है और इसके नीचे में लिखा है देख लीजिए 1/5। ये चित्र है, ये चित्र 1/5 का चित्र है। अब 1/5 कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5 भाग और 1 भाग भरा हुआ है, इसीलिए 1 लिखा है ऊपर में और कुल 5 भाग हैं, इसीलिए 5 लिखा है नीचे में। तो 1/5 का चित्र ये हुआ। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए अभी जो हम 1/5 का चित्र देखे थे उसमें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बीच का ये दोनों लाइन नहीं था, लेकिन इसमें ये दोनों लाइन बना दिया गया है। अब क्यों बनाया गया है इसको भी देख लेते हैं। 1/5 का 1/3 किया गया है, ये पूरा 1/5 था, ये दोनों लाइन नहीं था तब। अब इसमें बोला है 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 निकाला है। तो 1/3 निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 1/3 आया है, तो ये पूरे चित्र को 3 भाग में और किया गया है, 3 भाग किया गया है। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। इसीलिए यहाँ पर 1/5 का 1/3 ये चित्र इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसका यहाँ पे कुछ हल दिया गया है, देख लीजिए 1/5 का 1/3 बराबर कितना होता है 1/5 गुणा 1/3। यहाँ पे 1/5 का 1/5 लिखा है और 1/3 का 1/3 लिखा है और का के जगह में गुणा लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि का मतलब होता है गुणा। गणित में का आएगा संख्याओं के बीच में, तो उसका मतलब गुणा समझना है। तो 1/5 का 1/3 बराबर 1/5 गुणा 1/3। अब गुणा जो बटे वाला संख्या होता है उसमें गुणा बहुत ही सरल होता है। देखिए बराबर करके लिखा है
गुणा जो होता है वो बटे वाला वो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होता है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 से होगा और 5 का गुणा 3 से होगा। तो 1 एकम 1, 5 तिया 15, ठीक। तो 1/5 और 1/3 का गुणा 1/15 आया। अब यहाँ देखिए नीचे में इसी चित्र को ऊपर का चित्र को यहाँ पे नीचे में फिर दिया है, लेकिन यहाँ का जो 1/5 गुणा 1/5 का 1/3 लिखा था उसको यहाँ पर 1/15 लिखा है। और इसका निशान देखिए, ये केवल इसी डिब्बे को बता रहा है, बस इतना ही। ये अलग से दिख रहा है, ये पूरा अलग से दिख रहा है। ये इतना छोटा सा डिब्बा जो भरा हुआ है वो 1/15 है, क्योंकि ऊपर में हम क्या देखे थे कि 1/5 का 1/3, उसको भी यहाँ पे देखिए तीर के निशान से इतने ही छोटे से डिब्बे को ही बताया है, भरे हुए को। अब इतने को हम हल किए हैं तो कितना आया है, 1/15 आया है। तो इसी चीज़ को तो बता रहा है, और इसका हल करने पर कितना आया, 1/15। तो ये कितने के बराबर है, ये यहाँ पर अलग से चित्र करके बताया है, 1/15 के बराबर है, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न अभ्यास में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखिए प्रश्नावली 1 चालू हो रहा है। इसमें खाली स्थान दिया है, खाली स्थानों की पूर्ति। ये क्या, कौन सा चिन्ह है, ये है घटते क्रम का चिन्ह। और बराबर, या ये कौन सा चिन्ह है, ये बढ़ते क्रम का चिन्ह है। लिख कर कीजिए, मतलब चिन्ह डालने के लिए बोला है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ये जो चिन्ह है ये कैसे लगता है। तो ये जो घटते क्रम का चिन्ह है वो सामने पहले होता है बड़ा संख्या, और इस चिन्ह के आगे होता है छोटा संख्या। इस चिन्ह के पहले होता है बड़ा संख्या और इस चिन्ह के बाद होता है छोटा संख्या घटते क्रम के चिन्ह में। और ये बराबर तो आप जानते ही हैं, बराबर मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। और ये वाला चिन्ह देख लीजिए, बढ़ते क्रम का चिन्ह। इस बढ़ते क्रम के चिन्ह के पहले होता है छोटा संख्या और इस बढ़ते क्रम के चिन्ह के आगे होता है बड़ा संख्या, ठीक। ये तो हो गया चिन्ह के बारे में जानकारी। अब देखते हैं इसका खाली स्थान। देखिए पहला दिया है 2 गुणा 9 और खाली स्थान दिया है जिसको चिन्ह में बता दिया हूँ, लेकिन ये चिन्ह कैसे आया है इसको हम समझेंगे। उसके बाद दिया है 3 गुणा 9। अब देखिए यहाँ पर 9 का 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, और ऋण है तो ऋण आएगा, तो ऋण 18 आ गया। इसमें देखिए 9 तिया 27, ऋण है तो ऋण 27 आ गया, ठीक। अब ये जो चिन्ह है वो कहाँ लगता है, देख लीजिए। पहले होता है, चिन्ह के पहले होता है बड़ा संख्या और चिन्ह के बाद होता है छोटा संख्या। तो यहाँ देख लीजिए ऋण 18 और ऋण 27 में बड़ा संख्या कौन सा है, ऋण 27 बड़ा संख्या दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ऋण वाला संख्या के बारे में समझना है। ऋण वाला संख्या जो छोटा होता है वही बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो इसमें ऋण वाला संख्या कौन सा बड़ा है, ऋण 27 बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या छोटा है। और ऋण 18 छोटा संख्या है लेकिन ये ऋण है तो ये बड़ा हो गया। तो बड़ा संख्या ये हुआ और छोटा संख्या ये हुआ, और बड़ा संख्या पहले होता है और छोटा संख्या बाद में होता है। तो ये घटते क्रम का चिन्ह लगता है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए दूसरा 3 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 2, फिर खाली स्थान दिया है ऋण 5 गुणा 6। अब यहाँ देखिए 3 का 3 लिखा हुआ है और 5 का गुणा 2 से किया गया है, 5 दूनी 10। और जब ऋण का गुणा ऋण से होता है, ऋण का गुणा ऋण से होता है तो ऋण ऋण का धन हो जाता है।
और धन को नहीं लिखते हैं, इसीलिए 5 दूनी 10 लिखे हैं बस। अब 3 गुणा 10 हो गया। 3 गुणा 10 कितना होता है? 10 तिया 30 होता है। तो यहाँ पे आ गया 30। अब यहाँ देखिए 6 गुणा 5 कितना होता है? 6 5 6 30। लेकिन यहाँ पे ऋण है तो ऋण आएगा। तो अब देखिए पहले आया, शुरू में क्या आया है? 30 और बाद में क्या आया है? ऋण 30। तो ऋण संख्या धन संख्या से छोटा होता है, तो 30 बड़ा हो गया और ऋण 30 छोटा हो गया। तो पहले बड़ा संख्या है और बाद में छोटा संख्या है। तो बड़ा संख्या पहले होता है और बाद में छोटा संख्या होता है, तो घटते क्रम का चिन्ह लगता है। तो देखिए यहाँ पे घटते क्रम का चिन्ह लगा है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 4 गुणा 9 खाली स्थान ऋण 2 गुणा 9 गुणा ऋण 2। तो पहले 4 गुणा 9 को देख लेते हैं। 4 नियम 36 और ऋण 2 गुणा 9 गुणा ऋण 2, इसको देख लेते हैं। ऋण 2 का गुणा 9 से हुआ है, तो 9 दूनी 18 और ऋण का ऋण हुआ है। उसके बाद गुणा ऋण 2 को यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको फिर गुणा किया गया है। 18 दूनी 36 और ऋण का गुणा ऋण से होता है, तो ऋण ऋण का धन होता है और धन को नहीं लिखते हैं। तो देखिए पहले क्या आ गया? 9 चौक 36 आया है और बाद में भी क्या आ गया? 36 आया है। 36 36 आ गया तो बराबर है, इसलिए यहाँ पे बराबर चिन्ह आएगा। अब देखिए चौथा, 2 गुणा ऋण 6 गुणा 0 खाली स्थान ऋण 3 गुणा 4। अब यहाँ पर देखिए 0 का गुणा हो रहा है। 2 गुणा ऋण 6 गुणा 0, पूरा में 0 का गुणा होगा। तो 2 का 2 यहाँ पे हुआ है और ऋण 6 का गुणा 0 से होगा तो 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या गुणा करोगे आप तो 0 ही आएगा, चाहे वो ऋण रहे, चाहे धन रहे, चाहे कुछ भी संख्या रहे, 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा। तो 0 का गुणा ऋण 6 से हुआ तो 0 आ गया। उसके बाद 2 गुणा 0 बचा, इसको फिर से गुणा किया गया। यहाँ पे 2 का गुणा भी 0 से होगा तो अब भी यहाँ पे उत्तर आएगा 0। तो 2 शून्य 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ देखिए ऋण 3 गुणा 4, ऋण 3 का गुणा 4 से किया गया है। 4 तिया 12 और ऋण का ऋण आया है, तो यहाँ पे आ गया ऋण 12। अब देखिए पहले क्या आ गया? 0 और बाद में क्या आ गया? ऋण 12। अब इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है कैसे पहचाने? तो जो ऋण वाला संख्या होता है वो हमेशा छोटा होता है, 0 से भी छोटा होता है ऋण वाला संख्या। ठीक, 0 में देखिए ऋण चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धन वाला चिन्ह समझेंगे इसको, और धन वाला चिन्ह है इसीलिए 0 का अर्थ होता है धन वाला संख्या, और धन वाला संख्या ऋण वाला संख्या से बड़ा होता है। 0 का अर्थ होता है कुछ नहीं, और ऋण 12 जो ऋण 12 है वो कुछ नहीं से भी छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे 0 बड़ा हो गया, ऋण 12 छोटा हो गया। तो जो बड़ा होता है पहले और बाद में छोटा होता है तो घटते क्रम का चिन्ह लगता है। अब देखिए लास्ट प्रश्न इस वीडियो का 5वां, ऋण 5 गुणा ऋण 6 गुणा 2 खाली स्थान ऋण 2 गुणा 5 गुणा ऋण 8। पहले इधर देख लेते हैं, ऋण 5 गुणा ऋण 6 गुणा 2। 5 को 6 से गुणा किया गया है, 5 छक्के 30। ऋण का गुणा ऋण से करने पर ऋण ऋण का धन होता है, तो यहाँ पे धन नहीं लिखे हैं, 30 लिखे हैं बस। उसके बाद गुणा 2 बचा है, उसको यहाँ पे फिर से किया गया है 30 गुणा 2, और 30 में 2 का गुणा करने पर कितना आता है? 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, यहाँ पे आया 60। अब देखिए इधर ऋण 2 गुणा 5 गुणा ऋण 8। ऋण 2 का गुणा 5 से किया गया है, 2 पंछे 10 ऋण का ऋण। उसके बाद गुणा का चिन्ह डाला गया है। उसके बाद ऋण 8 का ऋण 8 यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे ऋण 10 का गुणा ऋण 8 से किया गया है, तो 10 अट्ठे कितना होता है? 10 अट्ठे 80, और ऋण का गुणा ऋण से करने पर क्या आता है? ऋण ऋण का धन, तो धन को यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे आया 80। अब देखिए पहले आया 60 और बाद में आया 80, पहले छोटा हो गया और बाद वाला संख्या बड़ा हो गया। तो जब पहले छोटा होता है और बाद में बड़ा होता है तो बढ़ते क्रम का चिन्ह लगता है,
इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब गुणा होता है और डबल ऋण चिन्ह आता है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 2 ऋण चिन्ह आया है तो उत्तर धन में आएगा। तो देखिए ये धनात्मक वाला संख्या है, इसमें ऋण नहीं लगा है। डबल ऋण चिन्ह आया है 1 और 2, इसीलिए धन वाला संख्या आया। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी ऋण संख्या 1 2, इसमें भी डबल ऋण चिन्ह आया है, इसीलिए उत्तर लास्ट में धन आया है, इसमें भी ऋण नहीं आया है। अब इसमें देखिए, इसमें एक ऋण चिन्ह है, एक ऋण चिन्ह है तो यहाँ पे ऋण संख्या आया है। ठीक, अब ये यहाँ पे भी है, लेकिन शून्य में गुणा होता है तो ऋण धन का कुछ नहीं रहता, शून्य के साथ गुणा होता है कोई भी संख्या तो शून्य ही आता है। तो यहाँ पे ये नियम नहीं लगता है। यहाँ भी देख लीजिए डबल ऋण चिन्ह आया है, डबल ऋण चिन्ह आया तो लास्ट में आखिर में धन संख्या ही आया। अब इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।